Hello students, I am Vikas Sani and today I will teach you about the topic of English grammar models. I will tell you today about may and might, will and would. And in my previous video, I told you about the topic about the models can and could. And today we shall discuss about the next models which are very important for your academic examinations and competitive examinations. Let's start. Okay, and watch the video carefully till the last, and if you like the video, please like and subscribe the channel. Okay, come to the point. तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मे के बारे में. मे भी क्या है, एक मॉडल है और मॉडल्स को हेल्पिंग वर्ब्स कह सकते हैं. मॉडल्स का यूज हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में होता है, हेल्पिंग वर्ब्स की तरह होता है. तो देखिए मे का यूज कहाँ करते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है. मे का यूज टू टेक और गिव परमिशन, यानी मे का यूज हम परमिशन देने और परमिशन लेने के लिए दोनों सेंस में कर सकते हैं. और परमिशन लेने के लिए जैसे हम बचपन से पढ़ते हैं या बचपन से एक सेंटेंस का यूज करते हैं कि मे आई कम इन सर, मे आई टॉक टू यू, मे आई कम, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें मे का यूज परमिशन लेने के लिए किया जाता है. दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि इस तरीके के सेंटेंसेस में मे का यूज रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट के सेंस में भी होता है. इफ यू वांट टू रिक्वेस्ट एनीबॉडी एंड यू वांट टू गिव रिस्पेक्ट देम, ओके, देन यू शुड यूज मे in this sense, and it is used also for taking and giving permissions. जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है मे आई कम इन सर, तो इसमें हम परमिशन ले रहे हैं, और ये सेंटेंस लिखा है यू मे गो होम, इसमें हम परमिशन दे रहे हैं. तो फ्रेंड्स, मे का यूज दोनों सेंस में हो सकता है, परमिशन देने के लिए भी, परमिशन लेने के लिए भी. उसके बाद इसका यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए. पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है संभावना, यानी अगर किसी भी काम की, किसी भी चीज की संभावना होती है प्रेजेंट टेंस में, तो उस सेंस के लिए हम मे का यूज कर सकते हैं. सपोज दैट आप कहते हैं कि आज बारिश हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी है, इट मे रेन टुडे. आप कहते हैं कि मेरा दोस्त आज यहाँ आ सकता है, माय फ्रेंड मे कम हियर टुडे. आप कह सकते हैं कि मैं आज दिल्ली जा सकता हूँ, आई मे गो टू दिल्ली टुडे. तो प्रेजेंट टेंस में अगर पॉसिबिलिटी की बात होती है, संभावना की बात होती है, तो संभावना को प्रकट करने के लिए हम मे का यूज प्रेजेंट टेंस में करते हैं. उसके अलावा मे का यूज अगर आपका कोई पर्पज है, किसी उद्देश्य के लिए आप कोई काम करते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट किसी भी उद्देश्य को शो करने के लिए, किसी भी पर्पज के लिए मे का यूज कर सकता है. जैसे शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे पास, वह कठिन परिश्रम करती है ताकि वह पास हो सके. तो इस तरीके के सेंटेंसेस में अगर कोई पर्पज है, कोई उद्देश्य है किसी भी सब्जेक्ट का, उसको शो करने के लिए हम मे का यूज करते हैं. शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे विन द रेस. ओके, इस तरीके के एग्जांपल्स पर्पज के लिए. फिर नेक्स्ट, इसका यूज प्रेयर के लिए भी होता है. जैसे आप किसी को कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, कि आपकी आयु लंबी हो. तो इस तरीके के सेंटेंसेस में पर्पज के लिए, प्रेयर के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, टू टेक और गिव परमिशन के लिए, इन 4-5 तरीकों से मे का यूज हम कर सकते हैं, और इसका यूज प्रेजेंट टेंस में ही होता है. नेक्स्ट, मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट. ओके, तो पॉसिबिलिटी को पास्ट में शो करने के लिए, और वी कैन से दैट विच वर्क मे कैन इन प्रेजेंट टेंस, those works might presents in past tense. यानी जो काम में प्रेजेंट टेंस में करता है, वही काम might पास्ट टेंस में करता है, ये हम कह सकते हैं. तो अगर वही पॉसिबिलिटी पास्ट टेंस में शो करनी है, संभावना को पास्ट टेंस में दर्शाना है, तो उसके लिए हम might का यूज करते हैं. जैसे अगर लिख दिया जाए इट might rain yesterday, यानी कल बारिश हो सकती थी. हम ये भी कह सकते हैं ही माइट पास लास्ट ईयर, वह पिछले साल पास हो सकता था. तो अगर पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी लेस है या रिमोट है, या वेरी वीक पॉसिबिलिटी है, या वेरी लेस पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी हम माइट का यूज करते हैं पास्ट टेंस में. माइट का यूज केवल इसी सेंस में होता है, पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए. एंड नेक्स्ट मॉडल इज विल.
विल का अगर सेंस की बात करें हिंदी में, तो विल का हिंदी में सेंस निकलती है गागे की। एंड यू हैव रीड अबाउट दिस मॉडल, अबाउट दिस हेल्पिंग वर्ब from your 5th 6th classes, because this model belongs to the topic of tenses, and tenses is also a very important topic which includes in your syllabus from class 5th and 6th, and you read this topic from 5th class to 12th. ओके, तो इसके बारे में आप कक्षा 5 से पढ़ना शुरू करते हैं। विल के बारे में फ्यूचर टेंस में ये आता है, और विल का यूज फ्यूचर टेंस में जो सेकंड पर्सन और जो थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ इसका यूज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज करते हैं। शैल के बारे में इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ फ्यूचर टेंस में विल का यूज होता है, और ये वर्ब के एक्शन को शो करने के लिए यूज किया जाता है। जो भी वर्ब का कोई एक्शन है जब उसको शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी हेल्प के लिए विल का यूज फ्यूचर टेंस में सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सेकंड पर्सन में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, और थर्ड पर्सन में आपका जो सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट, दे या कोई अदर। अगर जो भी इनके अलावा जो भी कोई सब्जेक्ट होता है वो थर्ड पर्सन में काउंट होता है। और इन सब्जेक्ट के साथ इट मीन्स वी कैन से दैट इफ द सब्जेक्ट इज यू, ही, शी, इट, दे या अदर, अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम फ्यूचर टेंस में विल को यूज करते हैं। तो जैसे ही मैंने एग्जांपल लिखा है ही विल गो टू स्कूल, कि वह स्कूल जाएगा, लेकिन एक एग्जांपल मैंने और लिखा है कि ही शैल गो टू स्कूल। तो ये कौन सी कंडीशन है जो हमें यहाँ शैल का यूज करना पड़ा? तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूं। इफ देयर इज एनी इंटेंशन, बाउंडेशन एंड रेस्ट्रिक्शन विद द सब्जेक्ट ऑफ सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, इन दिस केस वी यूज शैल इंस्टेड ऑफ विल विद दीज सब्जेक्ट्स। यानी अगर किसी सेंटेंस में कोई बाध्यता है, कोई इरादा है या कोई धमकी है या कोई मजबूरी, इनमें से कोई भी कंडीशन अप्लाई होती है, तो तब हम क्या करते हैं, विल शैल को चेंज कर देते हैं। यानी विल की जगह शैल और शैल की जगह विल का यूज करते हैं। अगर इस सेंटेंस की हिंदी की बात करें, वह स्कूल जाएगा, एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग है कि वह स्कूल जाएगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही शैल, ही विल गो टू स्कूल। लेकिन अगर सेंटेंस हो कि वह स्कूल जरूर जाएगा, तो इस सेंटेंस में क्या है, उसका या तो आप इरादा कह सकते हैं, उसका इंटेंशन है, या उसकी मजबूरी है कि भाई जाना ही पड़ेगा, या कोई उसको बाध्य कर रहा है कि तुम स्कूल जरूर जाओगे। तो इफ देयर इज एनी इंटेंशन, रेस्ट्रिक्शन और बाउंडेशन, इन दिस कंडीशन वी यूज शैल विद द सब्जेक्ट ऑफ सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और यही कंडीशन शैल के साथ भी यूज होती है। अगर फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ इन तीनों में से कोई कंडीशन अप्लाई होती है तो उसके लिए हम विल का यूज करते हैं, और अगर सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ इन तीनों में से कोई कंडीशन अप्लाई होती है तो उसके साथ हम शैल का यूज करते हैं। इट मींस इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। इन दिस केस इफ देयर इज एनी इंटेंशन, रेस्ट्रिक्शन और बाउंडेशन विद द सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट इज next model is would, and would also is used in present tense, past tense and future tense। would का प्रयोग हम पास्ट में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं एंड प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। अगर सपोज दैट विल का पास्ट होता है would, कैन का पास्ट होता है कुड, शैल का पास्ट होता है शुड। अगर आप लोगों के माइंड में ये पॉइंट है, ये चीजें हैं कि विल, ये तीनों तो प्रेजेंट में यूज होते हैं, ये तीनों पास्ट में यूज होते हैं, तो ये आपके जो आइडिया आपके माइंड में है ये रॉन्ग है। इनका यूज प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। तो ये आप माइंड में से निकाल लें। बट if you want to use any model in past tense, in this condition we should use
मॉडल प्लस हैव। अगर आप मॉडल को बिल्कुल पास्ट टेंस में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हैव का प्रयोग करना पड़ेगा मॉडल को पास्ट टेंस में यूज करने के लिए। बट यदि आप समझते हैं कि ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, तब आपकी थिंकिंग गलत है। सपोज दैट मैंने वाक्य लिखा कि उसे अपना काम करना चाहिए, तो ट्रांसलेशन होगा कि ही शुड डू हिज वर्क, ही शुड डू हिज वर्क। अब अगर मैं इसे बोल देता हूं, मैंने यहां पे था लगा दिया कि उसे अपना कार्य करना चाहिए था, तो इट मींस ये सेंटेंस 100% पास्ट टेंस में चला गया और आपको इसे पास्ट में ट्रांसलेट करना है। तब आप क्या करेंगे, तब इस कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पे यूज करना होता है हैव मॉडल के साथ। ओके, इट मींस इफ यू वांट टू यूज द मॉडल इन पास्ट टेंस देन देयर शुड बी हैव विद एवरी मॉडल। यदि किसी मॉडल को आप पास्ट टेंस में यूज करना चाहते हैं तो उसके साथ आप हैव लगाएं, तब वो 100% पास्ट टेंस में यूज किया जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि वुड पास्ट में यूज हो जाएगा, कुड, शुड, तो ये तीनों इस तरीके से प्रेजेंट में भी यूज हो जाते हैं, पास्ट में भी यूज हो जाते हैं, फ्यूचर में भी यूज हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, ओके, अकॉर्डिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। एंड इन द लास्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक I will tell you about modal plus have and the use of modal plus have, where we use modal plus have, where we can't use modal plus have, and how many times in a sentence we can use modal plus have। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के, इस टॉपिक के जो लास्ट वीडियो होगी उसके बारे में मैं बताऊंगा। मॉडल प्लस हैव के बारे में ही हम उसमें लास्ट की जो टॉपिक होगी, जो वीडियो की, उसमें हम जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वुड का यूज देखिए, हिंदी के अगर सेंस की बात करें तो उसका सेंस गा के की भी हो सकता है और ताते की भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वुड का यूज आप लोग टेंसेस पढ़े हैं, पास्ट टेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वुड का यूज हैबिचुअल एक्शंस के लिए किया जाता है। वहां पे आप लोगों के पास दो मॉडल्स होते हैं, एक तो वुड होता है और एक होता है यूज्ड टू। ये दोनों ही मॉडल्स हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। यानी अगर किसी सब्जेक्ट की कोई हैबिट है, कोई आदत है, पास्ट टेंस में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप वुड का यूज करेंगे या आप यूज्ड टू का यूज करेंगे। अगर पास्ट टेंस में कोई हैबिचुअल एक्शंस है, जैसे आप लिख सकते हैं ही, या तो आप वुड लगाएं या आप यूज्ड टू लगाएं। गो टू स्कूल बाय बस, यानी कि वह है स्कूल बस से जाया करता था। व्हाट इज हैबिट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव नॉलेज अबाउट हैबिट, कि हैबिट क्या है, आदत क्या होती है, आदत किसे कहते हैं। तो आदत जब कोई व्यक्ति किसी काम को पर्टिकुलर डे या वी कैन से दैट एवरी डे, कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को रोज करना शुरू कर देता है और वो उसको परमानेंट या कंटिन्यू रखता है, तो उसे उसकी आदत कहते हैं। अगर इस सेंटेंस का मीनिंग निकाले तो वह स्कूल बस से जाया करता था। अगर सेंटेंस है बस से जाता था तो इट मींस किसी दिन बस मिले तो चला गया, किसी दिन बाइक से चला गया, किसी दिन साइकिल से चला गया, किसी दिन पैदल ही चला गया। बट कुछ उसकी कंडीशन क्या थी कि वो बस से ही जाया करता था। तो अगर उसको हैबिचुअल हम उसको शो करना चाहते हैं, उसकी हैबिट को बताना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास दो मॉडल होते हैं, तो वुड यूज करेंगे या यूज्ड टू। इन दोनों में से किसी एक मॉडल को यूज करेंगे और ये हमें बताता है कि ये उसकी हैबिट हो चुकी थी कि वह बस से ही स्कूल जाया करता था। ओके, फिर वुड का यूज हैबिचुअल एक्शंस के लिए होता है। वुड का यूज फ्यूचर टेंस में पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। कैसे? मान लीजिए आप कहते हैं ही वुड बी स्लीपिंग, ही वुड बी स्लीपिंग, इसका मतलब है कि वह सो रहा होगा। इसमें सेंटेंस में क्या शो हुआ है? इसमें हुआ है कि पॉसिबिलिटी है, ये आपने अंदाजा लगाया, इस बात की संभावना है कि वह अभी सो रहा होगा। तो फ्यूचर टेंस में अगर पॉसिबिलिटी होती है तो उसके लिए हम जो है वुड का यूज करते हैं। फिर वुड का यूज कहाँ होता है? पास्ट टेंस में अनफुलफिल्ड डिजायर्स के लिए। अनफुलफिल्ड डिजायर का मतलब होता है अधूरी इच्छा प्रकट करने के लिए। तो जैसे लिखता है इफ I
had the wings, I would fly in the sky. उसने कहा यदि मेरे पंख होते तो मैं आसमान में उड़ता। तो वुड ने यहाँ क्या यूज किया, शो किया है अनफुलफिल्ड डिजायर। वुड का यूज पास्ट टेंस में अनफुलफिल्ड डिजायर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे आप कहते हैं यदि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता तो मैं भ्रष्टाचार मिटा देता। इफ आई वर द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश आई वुड फिनिश द करप्शन। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं सबको नौकरी दे देता। इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड गिव द जॉब टू एवरीवन। ओके, तो इस तरीके की यदि मेरे पास धन होता या यदि मैं एक अमीर आदमी होता तो मैं एक कार खरीद लेता। इफ आई वर द रिच मैन आई वुड बॉट ए न्यू कार। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें अनफुलफिल्ड डिजायर को शो करने के लिए पास्ट टेंस में हम वुड का यूज करते हैं। वुड का यूज फ्यूचर टेंस में पॉसिबिलिटी के लिए होता है। वुड का यूज पास्ट टेंस में हैबिचुअल एक्शंस के लिए, हैबिचुअल एक्शंस को शो करने के लिए होता है। वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। जैसे आप बोलते हैं वुड आई टॉक टू यू, वुड आई टॉक टू यू। तो यहां पे वुड का यूज क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया गया है। पोलाइट रिक्वेस्ट का मीनिंग समझते होंगे आप, नम्रता के साथ निवेदन करना, नम्र निवेदन करना। इट इज कॉल्ड द पोलाइट रिक्वेस्ट। जब आप बिल्कुल नीचे झुककर या अपने आप को नीचा मानकर नम्र स्वभाव से किसी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करते हैं तो पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए भी वुड का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे आपके घर गेस्ट आ जाते हैं, आप उनसे बोलते हैं वुड यू टेक ए ग्लास ऑफ टी, वुड यू टेक ए कप ऑफ टी। तो इस तरीके की जो कंडीशंस होती हैं जब नम्रता के साथ रिक्वेस्ट किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट किया जाता है, तो उसके लिए हम वुड का यूज करते हैं। ओके, तो वुड का यूज हैबिचुअल एक्शंस के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ये मैंने आप लोगों को समझाया। आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट मॉडल्स बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक्स।